राधे राधे महाराज जी मेरा प्रश्न कर्ज के संबंध में है। आपके श्रीमुख से सुना है था कि अगर किसी का 1 रुपया भी कर्ज हो जाए तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो महाराज जी इसी चीज पर सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया था। 1-2 रुपए तो इधर उधर हो ही जाते हैं महाराज जी अनजाने में अगर कर्ज हो जाए। अनजाने की बात नहीं, लेकिन जानकर हम बेईमानी ना करें किसी की। अनजाने में ऐसे तो कोई बात नहीं है, लेकिन जानकर हमने किसी से 500 रुपया लिया है या 500 रुपये की चीज ली है तो मुझे अपने जीवन में चाहिए कि बहुत जल्दी निपटा दे, हम उसका कर्जा ना लें। ईमानदारी और धर्म से चलने पर ही हमें भगवत प्राप्ति होती है। तो हम किसी का कर्जा ना लें, वो कोशिश करें जितना हमारे पास पैसा है हम उतनी सामान लें। यदि हम कर्जा लें तो बहुत जल्दी निपटाने की कोशिश करें और उसका कर्जा दे देना चाहिए। भूल चूक ऐसे उसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन जानबूझकर हम किसी से कर्जा जो लेते हैं हमको निपटाना चाहिए। महाराज जी एक इसमें और था कि महाराज जी क्या कोई अगर खान पान कराए या कोई किसी ने पेट्रोल भरवा दिया या किसी ने कोई उपहार दे दिया, ये भी कर्जे के अंतर्गत आता है? नहीं, कर्जे के अंतर्गत नहीं आता है। यदि हमारा कोई रिलेशन है या कोई भावुकता का भाव है और हम उसके घर जाते हैं, हमें प्रसाद पवा देता है, तो कभी हमारे घर आता है, प्रसाद पा लेता है, इसका कोई कर्जा नहीं। अब हमारी गाड़ी में पेट्रोल क्यों डलवा रहा है, हमें देखना है कि हमसे कोई बुरा आचरण तो नहीं करवाना चाहता है, घूस तो नहीं दे रहा है हमको, हम ऐसे क्यों डलवा ले पेट्रोल? दोस्ती यारी में। हाँ, तो दोस्ती यारी में तो दोस्त है तो फिर डाल देता है, तो हम कभी उसका भी कार्य कर देते, वो बात अलग है। ऐसे नहीं, ऐसे कैसे कोई हमारी जेब में पैसा डाल दे, ऐसे कौन कर रहा है? हाँ, बिना बिना स्वार्थ के नहीं, वैसे बचना चाहिए। ये जो खान पान वस्तुएं हैं सबसे बचना चाहिए। से कोई कुछ भी दान खिला क्यों ले दान पुण्य क्यों ले? अपनी मेहनत की कमाई का खाएं हम। हाँ, निमंत्रण में जा रहे हैं तो हम उसको निमंत्रण देते, वो हमको निमंत्रण दे रहा, वो खा रहे हो। बात अब रोड में कोई हलवा पूड़ी बांट रहा है, ऐसे थोड़ी करने का तुम्हारा अधिकार है कि ऐसे दे दो। तुम गृहस्थ हो, अगर तुम उसके 2 पूड़ी और हलवा पाते हो तो 100 रुपया निकालो, वहां रखो, चलो अपने धर्म से चलो, तो बात अलग है। तुम्हारे सारे सुकृत ले रहा है वो, परिक्रमा लगा रहे हो तो तुम्हारी परिक्रमा का पुण्य ले रहा है वो, तब वो हलवा हाथ जोड़ के खवा रहा है, भैया हलवा खा। वो चतुर है, ऐसे थोड़ी है कि तुम्हें फ्री पवा रहा है। आपने बोला था खिला नहीं सकते तो खाओ। हाँ, अपने धर्म की कमाई खानी चाहिए, अपनी मेहनत की कमाई खानी चाहिए। हाँ, हम जैसे 4 दोस्त आए हैं, हमारे साथ एक वो दोस्त, वो जैसे कल हमें खिला दिया बड़े होटल में। देखो दोस्त की बात अलग है। अगर वो करोड़पति है तो अपने हिसाब से खवाएगा, जब हमारे घर आएगा तो हम बोरा में बिछा करके उसको रोटी दाल पाएंगे, वो बात अलग है। दोस्त का वो कर्जा नहीं माना जाता है। कर्जा एक अलग चीज होती है। ये खान पान, मान लो वो हमको रबड़ी पवा रहा है, हमारी सामर्थ्य, तो हम चाय पिला रहे थे, तुम्हारी चाय उसकी रबड़ी की समानता कर ले गए, क्योंकि आप गरीब आदमी हो, धनी है और दोनों दोस्त हैं, तो 1000 रुपये का भोजन पवा देता है, हमारे पास पानी है तो हम केवल पानी पिला देते हैं, तो बराबर हो जाएगा। अपने मन से कोई दे दे, हाँ भाई ले। क्यों ले? ये भी तो होना चाहिए। क्यों ले? हराम का क्यों ले? हराम के खाने की आदत क्यों बनावे? नहीं लेना चाहिए। मेहनत की कमाई हम ऐसे क्यों ले ले? ऐसे अधर्म की बात नहीं।